नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी की फुल आंसर की। तो जल्दी-जल्दी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? वो है कोलंबो। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट लेक्चर ऑफ द बुद्धा। बुद्धा ने अपना फर्स्ट लेक्चर कहाँ दिया था? वो है सारनाथ में। थर्ड क्वेश्चन है आईपीएल का विनर कौन रहा है इस बार? तो ये गुजरात टाइटंस रही है। आगे देखते हैं झारखंड ट्राइबल फेस्टिवल कब मनाया जाता है? झारखंड का जो जनजातियों वाला फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है? वो रांची में मनाया जाता है। आगे देखते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया की कितनी रही इस बार? वो है 136वें स्थान में रहा है। आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 क्या होता है? इसमें होता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति होंगे वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे और प्रधानमंत्री की सहमति से राष्ट्रपति जो होंगे वो अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे। आगे 7 क्वेश्चन है नोबडी लाइक्स अ जोकर ऑथर। इस बुक के ऑथर कौन है? नोबडी लाइक्स अ जोकर। तो इसके ऑथर है टैस हक स्टेप। ओके, आगे देखें ज्योतिर्पुंज बुक ऑथर किसने लिखी? ज्योतिर्पुंज बुक ये काफी फेमस है, जो नरेंद्र मोदी ने खुद लिखी है। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अभी काफी चर्चा में है, वो है जेलेंस्की। आगे देख लेते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है राहुल और रॉबिन भाई हैं, मतलब ये दोनों भाई हैं और प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। अगर प्रमोद रॉबिन के पिता हैं तो राहुल के भी पिता हुए, मतलब ये दोनों भाई हुए। आगे शीला प्रमोद की बहन है। जो प्रमोद है उसकी बहन शीला है, इसका मतलब शीला राहुल और रॉबिन की बुआ है। आगे प्रेमा प्रमोद की भांजी है। चलो प्रेमा प्रमोद की भांजी होगी। आगे शुभा शीला की नातिन है। तो शुभा शीला की नातिन है और शीला राहुल और रॉबिन की बुआ है और प्रमोद की बहन है। तो शुभा पूछा गया है राहुल की क्या लगती है? तो जाहिर सी बात शुभा राहुल शुभा का मामा लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। श्रृंखला में अगला शब्द खोजें। 2B 4C 80 14H। तो ये दिया गया है, तो सेकंड के साथ बी आना लाजमी है, बिल्कुल सही है। फोर्थ के साथ सी आना बिल्कुल लाजमी नहीं है। 3 नंबर पे सी आता है, यहाँ पे फोर्थ पे दिया है। चौथे के साथ सी दिया है, तो यहाँ पे 1 नंबर बढ़ा के दिया है इसका मतलब। आगे देखते हैं सी और ई में कितना अंतर है। सी के बाद डी आता है, उसके बाद ई, मतलब 2 अल्फाबेट का अंतर है। और नंबर में कितना अंतर है? नंबर में है 4 नंबरों का अंतर, मतलब 2 अल्फाबेट में 4 नंबरों का अंतर, मतलब डबल हो रहा है, दुगना हो रहा है। और इसके बाद ई के बाद FGH 3 अल्फाबेट का नंबर है। नंबरों में कितना अंतर है? 8 के बाद 14, मतलब 6 नंबरों का अंतर है। मतलब 3 अल्फाबेट में 6 नंबरों का अंतर हो रहा है, मतलब पर अल्फाबेट में 2 नंबरों का बढ़ोतरी हो रही है। एच के बाद क्या आता है? HIJK, मतलब 4 नंबरों का अंतर है। तो 4 नंबरों का अंतर होने का मतलब 8 नंबर बढ़ेंगे 14 में। तो 14 में 8 नंबर बढ़ते हैं तो आ जाता है 22। तो ये वाला गलत हो गया हमारा। तो आगे देखते हैं। एच के बाद आई आता है, वो तो 1 नंबर के बाद ही आता है, मतलब 16 आना चाहिए आई के साथ, तो ये भी हमारा गलत हो गया। आगे देखते हैं एच के साथ एल 20 आ रहा है और एच के साथ एल 22 आ रहा है। तो एच के साथ एल में 22 आना चाहिए, क्योंकि अंतर कितना हो जाता है? 8 नंबरों का एल में। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भीड़ के साथ मटन रहता है, तो हिरन का फ्लैश जो होता है, मीट होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेनिजन। आगे देखते हैं मोची किसका यूज करता है? चमड़े का। तो दर्जी किसका यूज करता है? कपड़े का। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा होगा? तो एक व्यक्ति देखते हैं, वो पूरब ये दिशा है और पश्चिम ये दिशा है। और अगर आपको बायां दायां का अंदाजा हो तो आप समझ जाएंगे। पहले वो क्या हुआ? दाएं मुड़ा। चलो दाएं मुड़ा देते हैं, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर उसे दाएं मुड़ा देते हैं, अंत में बाईं की तरफ मुड़ गया, फिर वो बाईं तरफ मुड़ जाता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी दिशा में चल रहा है। सॉरी, अंत में वो बाईं तरफ मुड़ा है, तो इसका मतलब वो इस तरफ जा रहा है। तो इस तरफ कौन सी दिशा होती है? अगर पूरब इधर मान रहे हैं, पश्चिम इधर, तो उत्तर इधर तरफ होती है। तो यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। ये मैप के हिसाब से मैंने माना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। तो निखिल जो है वो भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन की क्या होगी आयु जब वह निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा है? तो रोहन की आयु क्या होगी? जाहिर सी बात, रोहन जो भाई निखिल है वो 8 वर्ष छोटा है और रोहन तो उससे 2 गुना बड़ा है, तो उसकी आयु होगी 16 वर्ष। इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी की बहन है। अमित की पत्नी की बहन कौन हुई? साली। तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है? मतलब साली का संबंध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आशावादी मतलब प्रसन्न होता है, तो निराशावादी का आंसर क्या होगा? उदास।
ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। बाद में फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। वह किस दिशा में जा रहा है? तो पहले आपको उत्तर देखनी, उत्तर दिशा कौन सी है? तो उत्तर दिशा ये है। तो इसमें मोहन चलता है कितना? 15 किलोमीटर। तो चलो मोहन को इसमें 15 किलोमीटर हम लोग चला देते हैं। आगे देखते हैं, फिर 15 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं तो इधर साइड में होता है, तो बाएं मुड़ा दो उसे। फिर वो यहाँ पे 10 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़ के। बाद में फिर वो बाएं मुड़ जाता है, फिर उसे बाएं मुड़ा दो और 15 किलोमीटर फिर चला। मतलब वो वहीं पे आ गया एट द लास्ट, जहाँ से वो चला था उसके बराबर दूरी में आ गया। और बीच की दूरी कितनी हुई हमारी? ये 10 किलोमीटर। तो वह किस दिशा में चल रहा है? क्योंकि दूरी नहीं पूछा गई, दिशा पूछी गई, तो वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। दिशा का ज्ञान है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, बीते कल से पहला दिन बुधवार था मतलब कल गुरुवार था और आज है शुक्रवार, तो रविवार कब होगा? आज अगर शुक्रवार है तो शनिवार रविवार, मतलब आने वाले कल से अगला दिन रविवार होगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, और बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं जीके के अन्य क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।